शांत भैया जी जो कि टीकमगढ़ के हैं, गुरु जी के अनन्य भक्त हैं, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। परम पूज्य मनुष्य के चरणों में कुर्सी नमस्तु शुलक जी को इच्छा में अखिल भारतवर्षीय दिग्गज शास्त्री परिषद एवं नवागढ़ गुरुकुलम की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा भी अमित भैया ने बताया कि सर्वगुण संपन्न आपकी तर्क शक्ति, आपकी साधना साक्षात उदाहरण देखे हैं। और जो टीकमगढ़ में हो रहा वो तो टीकमगढ़ वाले भी खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको कभी नाम नहीं सुना था समाज में कि ये व्यक्ति भी हैं, ये व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति ना जाने कौन से कोने कोने से निकल कर आ रहे हैं और आपके श्री चरणों में परस धाम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले ज़माने में जब पंचगांग होते थे, विधान होते थे, चतुर्मास होते थे या जो भी धार्मिक कार्य होता था वह धर्माचरण की वृद्धि के लिए, संयमाचरण के लिए एवं प्रभावना के लिए होते थे। लेकिन वर्तमान में सभी कार्य आज अर्थ प्रधान हो चुके हैं। चाहे महर्षि के चतुर्मास हो, चाहे कोई विधान हो, चाहे कोई शिविर हो या कोई समाधि हो या पंचगणक हो, अब इन सब का आकलन अर्थ की दृष्टि से किया जाने लगा है। कितने लोगों ने संयम लिया, कितने लोगों ने धर्माचरण पे आगे कदम बढ़ाए हैं, कितने लोगों ने प्रतिमावित लिए हैं, यह सब गौड़ हो गया है और मात्र धनार्जन की दृष्टि से आज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी है। और पहले जैसे संस्कृति थी कि मंदिर बनता था तो एक चिकित्सालय भी बनता था, मंदिर बनता तो एक पाठशाला भी बनती थी, वो संस्कृति हमें विलुप्त होती जा रही है। तो कौन सा उपाय करें कि ये इसका कारण इसका नाम बदल गया है। अर्थ का युग नहीं है, दान का युग है। हम कह रहे हैं कि अर्थ की प्रधानता हो जाए हर कार्यक्रम में, क्यों ना ये कहें दान की प्रधानता हो रही है इस युग में। अर्थ नहीं, कोई व्यापार नहीं हो रहा है। लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया है और जैनाचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है, गृहस्थ यदि धर्म की प्रभावना कर सकता है तो दान से, पूजा से। कुंद कुंद भगवान ने भी कहा, पूज्यवर वीर स्वयं स्वामी ने कहा, दानम पूजा धम्मो सावो धम्मो, दान पूजा शील मुब्बासो चौव्य हो धम्मो। दानम पूजा मुखो, जो दान है वह गृहस्थ की प्रभावना है। ये यहाँ धंधा पानी नहीं चल रहा है जय कुमार जी, और ना ही कुछ चल रहा है। यहाँ लोग अपने पसीने की कमाई दान में दे रहे हैं। आज का युग दान की प्रभावना से हो रहा है, ना कि अर्थ की प्रभावना से हो रहा है। संयम की प्रभावना मुनि महाराज करते हैं, शास्त्रों में लिखा है। मुनि महाराज अपने तप से, अपने संयम से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से प्रभावना करते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। और ग्रस्त करता है दान से, बड़ी बड़ी कल्पद्रुम महामंडल विधान से, जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। कैसी जिन महिमा, भगवान का वैभव देखकर, भगवान का स्वर्णमयी समोषण देखकर, भगवान का जन्म कल्याणक देखकर, भगवान का महोत्सव वैभव देख करके सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। मैंने तो कभी अर्थ का युग देखा नहीं। अर्थ वहाँ है जहाँ मधुशाला है, वहाँ अर्थ का युग आता है। पैसे में खरीदते हैं लोग, बारातें होती हैं, वहाँ अर्थ का फैलाव होता है। आज अर्थ जिस तरीके से पापों में खर्च हो रहा है, ये 200 साल के बाद तुम्हारे यहाँ मंदिर बन रहा है, एक बड़ा मंदिर। शादियाँ कितनी हुई और किस तरीके से पैसा बहाया जाए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज पंचकल्याणों को में आजकल बहुत पैसा आता है। मैंने कहा मैं कम कर दूंगा। अरे महाराज जी बहुत कृपा होगी, आप कम कर दो, बस एक शर्त है, तुम एक नियम ले लो, मैं 500 रुपये में पंचकल्याण कराऊंगा, वायदा करता हूं। और एक भी दोष आ जाए उस क्रिया में तो मेरी गारंटी है, पूरी निर्दोष क्रियाएं कराऊंगा। कितने रुपए में? बस तुम 500 रुपये में शादी शुरू कर दो, मैं पंचकर्णक शुरू कर दूंगा। और 500 रुपये शादी में यदि कहीं कमी रह जाए, दोष आ जाए शादी में दोष, तो उसकी गारंटी मेरी है।
दोष की बात कर रहा हूं। शादी 500 रुपये में होती है। दो चीजें होती है, पाणी ग्रहण और वरमाला। एक दो मालाएं कितने की आएंगी? और दोनों हाथ की हल्दी, बस 50 रुपए की हल्दी लाओ, ज्यादा ही क्या दी? हल्दी लाओ, दोनों के हाथ पीले करो, बरमान वाला जाओ, थैंक यू वेरी मच, खेलो खाओ मस्त रहो। राम और रावण दो जन्ना, इतनी सी तो काछन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। इतनी सी तो शादी थी। जब पाप बढ़ रहा है, एक 6 घंटे की शादी के लिए, एक रात भर की शादी के लिए 2-2, 3-3 करोड़ की होस्टलें बुक होती हैं। 2-2, 3-3 करोड़ के 2-2, 3-3 करोड़ के महिला संगीत होते हैं। वे हीरोइन आते हैं, 2 घंटे यूं यूं कमर की और 3 करोड़ रुपए ले जाते हैं। वो है अर्थ का युग। वहां फेंका जा रहा है अर्थ, पानी की तरह बहा जा रहा है। यहां जो अर्थ दे रहे हैं, ये अर्थ नहीं दे रहे हैं, ये दान दे रहे हैं। दान दे रहे हैं। और जिस दिन इस दान की परंपरा खत्म हो जाएगी, उसी दिन जैन धर्म और जैनी मिट जाएगा। इसलिए सदा हमेशा कोई भी साधु आए, कोई भी पंचकल्याणक आए, उसकी प्रभावना दान से ही देखना चाहिए, दान ही मुख्य होना चाहिए। व्रत संयम के कारण पंचकल्याणक नहीं होते। चतुर्मास की जो बात होती है, व्रत संयम सदा से कितने अधिक से अधिक व्रत संयम 2.5 दीप में लेंगे, 13 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 13 करोड़ से ज्यादा वृत्ति हो ही नहीं सकते। और व्रत संयम जितने पाल रहे हैं तो पाल रहे हैं। और आज का युग जो है, व्रत संयम पालने का युग रहा नहीं। करें क्या? मजबूरी है, कुएं का पानी नहीं है। आज टीकमगढ़ के अंदर मैं एक दिन के अंदर 500 वृत्ति बना सकता हूं। समस्या है पानी की, क्योंकि बाहर जाएंगे या पानी मिलना आजकल बहुत दुर्लभ हो रहा है, कुएं का पानी का। तो ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचो। ये संसारी अज्ञानी सोचते हैं आज धर्म में खूब पैसा आ रहा है, खूब बरस रहा है। ये सब सीने पे सांप लौट रहा है। क्योंकि जो स्वयं नहीं कर पाता वो दूसरे को होता है। तो कई साधु भी कह रहे हैं, अरे क्या हो गया टीकमगढ़ में, कौन सा पैसे ही तो इकट्ठा हुआ है। क्योंकि वे भी यहां आए हैं, वे कर नहीं पाए, तो उनके सीने पे सांप लौट रहा है। जो कर नहीं पाते उनको क्यों इस पर बुराई होती है? अरे प्रशंसा करो रे कि इनके पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। और धर्म की जब बात आई तो पानी की तरह बहा रहे हैं, अमृत की तरह बहा रहे हैं। एक करोड़ों रुपया पापों में जाता। मान लीजिए ये धर्म में नहीं लगाते तो कहां जाता? मैं पूछता हूं जय कुमार, एक जुआड़ी व्यक्ति जुआ जीत के आया, वो कहता है मैंने 10 लाख रुपया जीते हैं। या तो आप, मैं शराब की बोतल खोल करके नाच गाना कराऊंगा। शराबी की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे व्यक्ति की नहीं। ये मत सोचना कि अच्छे व्यक्ति का तो मैं कहूंगा नहीं। शराब जुआ खेल के जीत के आया है, 10 लाख रुपया जीता है। और वो आ रहा है हमारे सामने, तुम्हारे सामने, सबके सामने, महाराज या वे पैसा में मैं शराब की बोतल खोल के बहुत नाच गान कराऊंगा, पाप में लगाऊंगा। और या मेरा मन कर रहा है कि मैं गौशाला में दूं दान में। शराबी है और जुआड़ी है, क्या जवाब दूं? दो में से एक कहना है। या तो वो नाच गान करेगा, नहीं तो तुम्हारे दान में देगा, गुल्लक में डाल देगा, कोई भी दान में देगा। मूल दान में तो नहीं लेंगे, लेकिन जो उसको व्यवस्था बता तो देंगे। अब बोलो, वो जुआ का पैसा है, जुआ का पैसा है। अब वो दो में से एक कुछ करना चाहता है। अभी मैंने तुम्हारे आने के पहले आज प्रवचन में कहा था कि जैन दर्शन में कमाने की चिंता नहीं है ज़्यादा, तुमने किस में कमाया है वो मूल्यांकन होता है। कम से कम एक पाप तो वो करके आया है। जय कुमार जी, दूसरे पाप से बचा लो उसको। एक पाप तो करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। उस पाप को कोई छोड़ने वाला नहीं है। व्यापार धंधे में बेईमानी हो रही है, होती है और होती रहेगी। दूसरे पाप से बचाओ उसको। धन तो पाप से कमाता है, पाप ही है। लेकिन उस धन को अब दूसरा पाप जो होने वाला है उसको दान की तरफ मोड़ करके और उसको पुण्य कमाने का मौका दीजिए। यही जैन रीति है, यही जैन नीति है। अर्थ से ही प्रधानता होना चाहिए।
आज बिना अर्थ के ना घर चलता है, ना मंदिर चलते हैं, ना साधु संत चलते हैं, ना साधु संत चलते हैं, ना मंदिर चलते हैं, ना चतुर्मास चलते हैं। अब मान लो साधु संत मक्खी भगाने वाले आ जाए तो बैठ जाओ कमरे में। अब आचार्य श्री जैसे महाराज आएंगे तो पंडाल बनाना ही पड़ेगा 50 लाख का। आचार्य श्री महाराज जैसे साधु आएंगे तो 400 चौकों के लिए पंडाल मैदान बनाना ही पड़ेगा। आचार्य श्री जैसे महाराज आएंगे तो करोड़ों की एक एक चतुर्मास में 2-2, 4-4 करोड़ की रोटियां खा जाते हैं लोग, बाराती। अब बाराती है तो अब क्या बने, बड़े महाराज आएंगे तो बारात भी बड़ी आएगी। अब पर कहो एक चतुर्मास में 5 करोड़ का चतुर्मास हुआ, क्या हुआ? 3 करोड़ का तो भोजन व्यवस्था थी, 1 करोड़ का पंडाल था, 1 करोड़ की और व्यवस्थाएं थी। साधु कौन थे? विश्व वंदनीय जगत पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज थे। बिना अर्थ के तुम बुला सकते हो क्या? बिना अर्थ के बुलाओगे तो आचार्य के दर्शन करने वालों कहना साहब हम लोग तो यहाँ रोटी और टिफिन लेके आना अपने अपने घर से। ये व्यवस्थाएं बहुत मुझे बहुत विकल्प आता है। जब जब दानियों के ऊपर प्रहार होता है सुधा सागर उनके लिए तैयार रहता है। पसीने की कमाई है, कोई 2 रुपया निकाल के दिखाओ और निकालते समय पसीना आ जाता है। लोग 2 रुपये के लिए लड़ मरते हैं और लोग लाखों रुपया यूं निकाल रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं तो क्या पाप की प्रभावना है? अर्थ से ही निर्णय होना चाहिए कि ये चतुर्मास कैसा है, ये पंच कल्याणक कैसा है और ये साधु कैसा है। आज अर्थ की बातें करते बिना अर्थ के क्या चलने वाला बताओ। अभी यहां से घर जाओ तो ऑटो रिक्शा के लिए पैसा चाहिए, अभी बाजार जाओ। आज का युग ऐसा है अर्थ का। पहली बात, शास्त्रों में अर्थ लिखा ही नहीं है, अर्थदान नहीं लिखा। हमारे यहाँ वस्तुदान लिखा था, लेकिन वस्तुदान करें कि आज घर में मेरे चौके में लिखा है खरीदू ही वस्तु आहार में नहीं लेना। तो हम वहीं चौके में जाएंगे जय कुमार जिसके यहाँ सब चीज स्वयं ने उत्पन्न की हो। या तो मैं समाधि की तैयारी करूं। एक टीकमगढ़ में घर बताओ जो बाजार से बिना खरीदी हुई वस्तु चौके में नहीं आना चाहिए। लिखा है, शास्त्र में लिखा है क्रय की हुई वस्तु सात चौके में नहीं आना चाहिए। एक घर बताओ जिसमें दूध घर का मिलेगा, सब्जी, धनिया, क्या वो पत्ती नहीं जीरा मसाला मसाला बोलो, दाल चावल, एक चीज घर की नहीं है। आज का युग ऐसा है, इसलिए आनंद मनाओ और सारे जगत में कहो टीकमगढ़ ने जो प्रभावना की है भैया 1 महीने के अंदर वो अलौकिक है, अर्थ का युग नहीं है। जब आहार के बाद कोई 1 करोड़ रुपया बोलता है तो ये मत समझो कि आहार आज बिक रहा है, ये समझो कि आहार की महिमा 1 करोड़ रुपया दान दे करके यहाँ की है। मूल्यांकन कितना किया? हमारे यहाँ क्रिया का मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन है कि उसकी आहार की खुशी उसने 1 करोड़ रुपए से ली। वो अर्थ नहीं दिया उसने आहार दान का मूल बताकर अनमोल कर दिया है। जब कोई अभिषेक की बोली लेता है पहले कलश की 11 करोड़ की, भगवान के ऊपर जल ढालने से भगवान की प्रभावना नहीं होती है। जल तो सभी ढालते रहते, सभी धर्मों में ढलता है, सभी लोग ढालते हैं, लेकिन जब पहले कलश की 11 करोड़, सारा विश्व ताज्जुब कर गया कि आखिर ऐसा क्या होता है इसमें। 5 मिनट के लिए एक कलश लिया और यूं किया, कितने लग गए? और टीकमगढ़ का होता कहता, वो कहता और थोड़े 5-6 घंटे बैठ जाते तो 1100 रुपया में मिलता है। बाहुबली वही के दूसरे, मचान वही के दूसरी, पानी तो बोलो एक ने 11 करोड़ में किए और एक ने 1100 रुपये में किए, दोनों में मूर्ख कौन है? वो 11 करोड़ वाला पैसा वाला है ना ज्यादा थोड़ा। अपन तो 6 घंटे बैठे रहे 1100 में करके आए। अरे मूर्खो, उसका लगेगा
उसने एक कलश के मूल्यांकन 11 करोड़ करके सारे विश्व को बता दिया कि भगवान का अभिषेक वो है जिसके लिए धन की कोई कीमत नहीं है। आज अभिषेक को अनमोल कर दिया उस धन ने। धन के माध्यम से सारे ये बताना चाहते हैं हम, जिस धन पर लोग मरते हैं, जिस धन को लोग मार डालते हैं, जैनी कहता है धर्म के सामने धन की कोई कीमत नहीं है। लो हम 40 लाख देते हैं, हम 1 करोड़ देते हैं, ये धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना है, सदा जयवंत रहे। शिक्षा और शिक्षा क्षेत्र में खूब काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में पहले के लोग बीमारियां ऐसी नहीं थी। पहले एक आयुर्वेदिक खोल दिए थे कमरा, हमने देख लिया सब पुराने चिकित्सालय, एक कमरे में बैठे रहते थे, वैद्य जी पुड़िया लगाते रहते, कौन सी सीतोपलासी चूर्ण की, लवण भाषण चूर्ण की, प्रवाल पिष्टी की, मोती भस्म की। आज ये दवाइयां रोगों पे काम नहीं करती। आज एक अस्पताल खोलने के लिए एक डॉक्टर चाहिए जिसकी 50 लाख रुपए महीने की फीस हो, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फीस हो। आज अस्पताल खोलने के लिए, आज आयुर्वेदिक, मैं 10 जगह आयुर्वेदिक अस्पतालें खोल चुका, सब बंद हो गई, सब बंद हो गई, कोई आता ही नहीं है, वैद्य की तनख्वाहें नहीं निकलती। आज की बीमारी देखो, आज के युग देखो, और अस्पताल खुल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भाग्योदय जैसा सागर का अस्पताल खुला, आज अभी ललितपुर में महावीर नेत्र चिकित्सालय, महावीर जैन चिकित्सालय खोला। जैनियों ने, एक व्यक्ति ने करोड़ रुपया दान देकर के महावीर चिकित्सालय खोला। सब जो हो रहा है उसकी प्रशंसा करो, जो नहीं हो रहा है उसको लागू करो। ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं, अस्पताल भी खुलना चाहिए और विद्यालय भी खुलना चाहिए, अनाथालय भी खुलना चाहिए, गौशाला भी खुलना चाहिए, और हमारे गुरुजी ने ये सब खोले हैं। हमारे गुरुजी ने जहां कुंडलपुर का करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया, वहां करोड़ों रुपए का भाग्योदय बनाया, और करोड़ों रुपए की गौशालाएं बनाई, करोड़ों रुपए के हथकरघा बनाए, करोड़ों रुपए की प्रतिभा स्थली बनाई। चारों तरफ से मॉल है मेरे गुरु, और वही संस्कार हैं। आ जाओ मैदान में, किसको किसमें देना है। एक बार एक व्यक्ति ने जयपुर की, आ गया प्रसंग तो आ जाने दो, एक बार ललितपुर की घटना है कि एक बार किसी का, महाराज जी मेरा मंदिरों में दान देने का मन नहीं होता, आप तो कोई सोशल काम कीजिए। मैंने देखता हूँ तो सोशल काम में क्या हुआ, 8 दिन के बाद ही वहाँ महावीर नेत्र चिकित्सालय की चर्चा चली, तो मैंने वो घोषणा कर दी। तो एक आया, बोले महाराज जी अस्पताल औषधि सब हो जाती, कोई विद्यालय खोलो। तो काकताली न्याय से विद्यालय की घोषणा हो गई। तो मैंने कहा भाई जिनको मंदिरों में नहीं देना है वो विद्यालय में दे दो, विद्यालय में नहीं देना तो अस्पताल में दे दो। जो व्यक्ति चर्चा की थी वो व्यक्ति मैं 10 साल से घूम रहा हूं, आज तक मेरे सामने नहीं आया। अभी भी ढूंढता रहा है। तो फिर मैं अभी कह के आया, मैंने कहा वो व्यक्ति 10 साल हो गया मुझे नहीं मिला, लगता है ऊपर चला गया होगा, मैं क्या करूं। तो ये होता है। अरे आज पैसे का दान देना हंसी मजाक मत समझो। आज पैसे पर लोग मरते हैं, मार डालते हैं। पैसे के लिए क्या पाप नहीं करते हैं। ऐसे प्राणों से प्यारा पैसा। आज का युग है बहन भली ना भैया, रुपया वो रुपया, लाखों रुपया तुम्हें मंदिर में दान दे रहे हैं। कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना है। इस प्रभावना को कायम रखो और रखो। वही साधु, वही पंडित, वही ब्रह्मचारी इस बात को कहते हैं जो ये काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रशांत जी, अब दूसरी जगह ये प्रश्न मत पूछना, नहीं तो जवाब उल्टा मिलेगा। हाँ, कई लोग प्रश्न क्या करते हैं, पहले यहाँ सुधार सागर के पूछेंगे, फिर दूसरे सागर के पूछेंगे, फिर तीसरे सागर के पूछेंगे, फिर कहेंगे भैया बताओ कौन कौन महाराज की माने। ये महाराज जा कह रहे, बे महाराज बा कह रहे। अरे एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो। एक प्रश्न एक साधु से करना चाहिए, वो प्रश्न दूसरे साधु से नहीं करना चाहिए। मेरा सिद्धांत है एक डॉक्टर की दवाई खा के, आगे आप बोल दो, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन बीमा पास हो जाएगा।
प्रश्नों को वही करो एक स्थान पर। मेरे सारे जगत से, किसान जी का तो एक निमित्त बन गया, सारे जगत से मेरा कहना है एक प्रश्न एक साधु के पास ही करना चाहिए। कई लोग अनेक प्रश्न एक साधु से पूछते हैं, सब साधु अलग अलग जवाब देंगे। सब साधुओं का सोच अलग अलग है, अपना अपना विचार है, अपने अपने सिद्धांत है, और तुम सारे सिद्धांतों को यदि इसका ग्रहण करो तो नहीं हो सकता। मेरा सिद्धांत है अर्थ ही आज के युग में धर्म की रक्षा कर सकता है। आज शिखर जी को बचाने के लिए धन चाहिए है, बिना धन के हम शिखर जी नहीं बचा पा रहे हैं। हर बार केस लड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, मैंने कि भाई क्या बात है, बोले मेरे पैसा नहीं है, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कराना पड़ते। आज शिखर जी का केस हार रहे हैं पैसे के अभाव में। आज हमारे मंदिर तीर्थ से लुट रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, वकील करने के लिए, पैसे के अभाव में। आज शिखर जी यदि लड़ते आपको 100 करोड़ रुपया लगेंगे, आपकी शिखर जी आपके पास हो जाएगी, एक साथ लगेंगे। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया वकील लेते खड़े होने के, कहां से लाओगे पैसा? आज का युग पैसे से है। धर्म बचेगा तो पैसे से, तीर्थ बचेंगे तो पैसे से, प्रभावना होगी तो पैसे से। इसलिए धन देने वालों सदा तिजोरियां खोल के रखना, बंद मत करना। यहाँ स्वागत है आपका। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रणव जैन टीकमगढ़। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में